तो लगभग 70 to 80% ITI जब छात्र करता है वो इसलिए भी करता है क्योंकि वो इंडियन रेलवेज में कहीं ना कहीं जॉब करे। कहने का तात्पर्य है साथियों कि या तो ALP टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी में कहीं ना कहीं उसका जो है जॉब लग जाए। इस वजह से भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 70 to 80% बच्चे पूरे ऑल ओवर ITI में ITI इसलिए ही सिर्फ करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर रेलवे से जो अप्रेंटिसशिप करते हैं, जो CCAS कैटेगरीज कहलाते हैं, उन सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैं आज आप लोग को सेशन देने वाला हूं। चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। उसके पहले यहाँ पे आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा कि जो रेलवे ग्रुप डी की जो पोस्ट होती है, आप लोगों को पता होगा कि इसमें कुछ बातें हैं जिनको कि आपको समझना चाहिए कि जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करता है, CCAS कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया, उनको 20% जो है उनका सीट रिजर्व रहता है। किसमें? तो रेलवे की जो ग्रुप डी की जो बहालियाँ आती हैं उसमें सीट उनका 20% रिजर्व रहता है। कहने का मतलब मान लिया जाए कि अगर 1 लाख वैकेंसी आया हुआ है, 1 लाख वैकेंसी, तो 20,000 जो सीट है, 20,000 सीट ये जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं CCA वाले के लिए ये रिजर्व रहता है। ठीक है, रिजर्व। इसको सिर्फ और सिर्फ कौन भरेंगे? तो इस CCAS वाले ही भरेंगे। नंबर 1 पॉइंट। दूसरी बात कि जब रेलवे से आप अप्रेंटिस हो तो आपको यहाँ पे PET का एग्जाम भी नहीं देना पड़ता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी एग्जाम आपको नहीं देना पड़ता है। जब रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है उसमें आपको कोई भी दौड़ वगैरह नहीं करना पड़ता है, ये बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट तो ये है कि आपको 1/3 जो आपका NCVT जो आपका NAC सर्टिफिकेट है, मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो आपने जो अप्रेंटिसशिप किया तो वहाँ पे 1/3 वेटेज भी जो आपका CBT एग्जाम जो होता है ग्रुप डी का, उसमें मार्क्स भी ऐड किया जाता है। ठीक है, 1/3 वेटेज भी इसमें जोड़ा जाता है। तो जितना अच्छा आपका NSC का मार्क्स होगा उतना बेनिफिट्स आपको CBT में मिल जाता है ना। CBT जहाँ 100 मार्क्स का है तो वहाँ पे आपने जो एग्जाम दिया वो मार्क्स और साथ में 1/3 वेटेज भी इसमें जोड़ दिया जाता है, तो 2 मार्क्स ऐड होते हैं। हमने इस पर जो है डिटेल एनालिसिस भी किया था। जो इस बार का जो रिजल्ट आया है 2019 वाली वैकेंसी में किस तरह से 1/3 का वेटेज जोड़ा गया उसको भी हमने दिखाया था पूरा विथ लाइव एग्जाम्पल करके। अगर नहीं देखें तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। चलिए अब मैं यहाँ पे ये 3 बेनिफिट्स तो आप समझ गए कि ये बेनिफिट तो मिलता है। तो ये बेनिफिट मिलता है तो आप लोगों को लगेगा कि ये रास्ता बहुत आसान है, अप्रेंटिसशिप हम रेलवे से कर लिए, अब हमारा जॉब तो है ग्रुप डी में हो ही जाएगा। बट मैंने यहाँ पे देखिएगा तो एक बात लिखा है, यहाँ देख पा रहे होंगे, CCA जो वाले हैं के लिए टफ सिचुएशन होगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद भी अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है कि रेलवे की नौकरी जो ग्रुप डी वाली है, अप्रेंटिसशिप किए हुए छात्रों को भी बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा सबसे पहले तो ये जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ की जो भी आपका जो भी विभाग है सभी का यहाँ पे जो है ऑफिशियल अपडेट्स जो है सरकार का सारा कुछ इसमें अपलोड होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का हमने यहाँ खोला हुआ है। इसको थोड़ा बड़ा भी करना चाहूँगा मैं, देखिए, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से दिख सके। चलिए तो यहाँ पे आप देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ईयर एंड रिव्यू 2022 का, तो 2022 में जितना भी इन्होंने उपलब्धि किया, जितना भी काम किया, जो भी प्रोजेक्ट वगैरह सभी का यहाँ पे ब्यूरो पूरा डाटा यहाँ पे आप देख पाइएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब में बहुत कुछ बातें हैं। ठीक है, जो एग्जाम जो हुए हैं ग्रुप डी का, ये वो सभी बहुत सारी इसमें बातें हैं। बट मैं आप लोग को ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो आप लोगों के जो ट्रेनिंग जो अप्रेंटिसशिप जो बच्चों ने किए हैं, देखिए यहाँ पे आते हैं ट्रेनिंग नॉन गैजेटेड, नंबर ऑफ अप्रेंटिसशिप। ठीक है, नंबर ऑफ अप्रेंटिस ट्रेंड ओवर इंडियन रेलवे ड्यूरिंग 2022। डेट देखिए 1/1/2022 से लेकर के 30/11/2022। ठीक है, 30/11 मतलब कि 30 नवंबर तक। मतलब कहने का मतलब है साथियों यहाँ पे लगभग 11 मंथ में कितने बच्चे ट्रेंड हुए? देखिए 1,83,843, बिल्कुल ऑफिशियल आंकड़ा आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो 1,83,843 छात्र समझिए कि मात्र और मात्र 11 महीने में पास आउट हुए हैं। ये आंकड़ा कब का है? ये सेशन आपका 22 वालों का। उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हो कि
23 में जो है बच्चे पास होंगे, इसके पहले 22 से पहले 21 में भी इस हिसाब से पास हुए होंगे कैंडिडेट्स। और पहले तो चलिए जो भी था स्थिति, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मान लिया जाए कि 1 लाख के अप्रॉक्स बच्चे पास होते थे। लेकिन आपको पता होगा कि नए जो है गाइडलाइंस निकाले गए थे, जहाँ की ये बोला गया था कि जो भी रेलवे का अप्रेंटिसशिप है उसको 4 टाइम्स उसका सीट कर दिया जाए, 4 गुना। तो पहले जो बहाली मान लीजिए आती थी 40,000 आती थी 40 के, तो यही क्या हो गया, इसको 4 गुना कर दिया गया, तब 1,60,000 वैकेंसी आने लगी। ठीक है, 1,60,000 वैकेंसी आने लगी। और इसी का नतीजा है कि अभी यहाँ आपको मैं जो दिखा रहा हूँ, यहाँ देख पा रहे होंगे 1,83,843, मतलब इतना हाई ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी में लड़के रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये माजरा बन चुका है। अब आप मुझे बताइए कि इस बार का वैकेंसी देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि जो ये मोदी गवर्नमेंट में आप लोग देखे होंगे कि ये पंचवर्षीय योजना बना हुआ है। 5 इयर्स पे जो है एक बार रेलवे की बहाली, ठीक है, एक बार जो है रेलवे की बहाली आती है 5 सालों में। अब 5 साल में जब एक साल में 1,83,000 समथिंग बच्चे पास हो रहे हैं, अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, तो ये गुना 5 साल कर दीजिएगा तो 5 साल में लगभग कितने बच्चे हो जाएंगे, आप अंदाजा लगा लीजिए। लगभग 9 लाख में मान लेता हूँ, तो 9 लाख के आसपास बच्चे पास आउट होंगे, समझ लीजिए। ठीक है, ये 1 साल का आंकड़ा आपको दिखाया ना, 5 साल में ही वैकेंसी आ रहा है मोदी गवर्नमेंट में, तो भैया 9 लाख बच्चे अप्रेंटिसशिप किए हुए तैयार हो जाएंगे अगली बहाली के लिए। CCAS की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगली बहाली के लिए 9 लाख बच्चे तैयार हो जाएंगे। वैकेंसी चलिए बहुत जो है 5 सालों में वैकेंसी फिर से मैं मान लेता हूँ कि लगभग 1 लाख वैकेंसी, चलिए 2 लाख वैकेंसी भी हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। इतना तो आएगा नहीं, लगभग 1,20,000 1.5 लाख के आसपास आया तो आया वैकेंसी। चलिए हम 2 लाख वैकेंसी मान लेते हैं कि आता है। अब 2 लाख वैकेंसी बताइए, 20% सीट जब रिजर्व है CCA वाले का, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बना उनका सीट, 40,000 सीट उनके लिए रिजर्व रहा। ठीक है, 40,000 सीट है और यहाँ बच्चे कितने हैं भाई, 9 लाख बच्चे हैं। तो कैसे आसान है, आप कैसे अंदाज लगा सकते हो कि आसान है यहाँ पे अभी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद भी। पर फिर भी मैं आपको ये नहीं कहूँ कि आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप मत करो। फिर भी देखा जाए अगर नॉर्मल जनरल की अगर बात करेंगे, जनरल से तो फिर भी बहुत अच्छा है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, करोड़ करोड़ बच्चे जो है फॉर्म भरते हैं रेलवे ग्रुप डी का, और महज कितनी सीटों के लिए, तो 80,000 सीट के लिए करोड़ बच्चे। उसके लिहाज से तो देखा जाए तो कम से कम CCAS वाले तो बहुत बेहतर है। लेकिन अभी मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ कि CCAS में भी जो है कंपटीशन अभी क्या होने लगा है, बढ़ने लगा, हाई होने लगा है कंपटीशन। पहले कंपटीशन कम था, तो अभी जो है कंपटीशन का लेवल थोड़ा बढ़ने लगा है। ठीक है, फिर भी मैं इस बार का रिजल्ट का जो एनालिसिस किया था उसमें देखा था कि बच्चों के नेगेटिव मार्किंग भी आ जाते हैं। 100 मार्क्स का CBT देते हैं, उसमें वो पॉजिटिव मार्क्स तक ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं लेवल जो है, लेवल तो कहीं ना कहीं लो है ही। तो बहुत ज़्यादा घबराने की भी बात नहीं है। जो थोड़ा बहुत भी बच्चे सीरियस हैं, जो सीरियस थोड़े से भी हैं अगर, तो उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। भले मान लीजिए 9 लाख बच्चे 5 साल में पास आउट होंगे, ठीक है, पहले के भी कुछ होंगे, मान लीजिए 12 लाख ही CCAS वाले कैंडिडेट्स हैं, तो इसमें पर जो वास्तव में जो पढ़ने वाले लड़के हैं, जिनको कि सही में रेलवे का जो जॉब लेना है, वो महज ज़्यादा नहीं है तो मान के रखिए मात्र 1 लाख बच्चे ही। बहुत लोग तो रेलवे का सर्टिफिकेट इसलिए भी लेते हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं प्राइवेट में काम कर रहे हैं, इस वजह से भी रख लेते हैं। ठीक है, एक टेक्निकल हैंड चाहिए, एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए, इसलिए कर लेते हैं। तो पढ़ने वाले छात्रों की संख्या तो मात्र 1 लाख ही मान के रखेंगे। ठीक है, चाहे कितना भी रिवोल्यूशन आ जाएगा, ये जो है आंकड़ा जो है 1 लाख का ही लगभग मान के रखिए। अब इसमें मान लीजिए 40,000 अगर सीट है, तो फिर बहुत ज़्यादा भी यहाँ कंपटीशन नहीं है। फिर भी समय बदल रहा है, 2023 में हम लोग चल रहे हैं, जहाँ की YouTube जो है एक क्रांतिकारी कहा जाए, एक रिवोल्यूशन ला चुका है। अभी बच्चे जो है अपने जॉब में भी रहते हैं, कहीं प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी अपना क्लासेस ऑनलाइन करते हैं। ऐसी स्थिति में जो कंपटीशन का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं तो बढ़ा ही बढ़ा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी नहीं कहिए, लेकिन हाँ, खतरे की घंटी तो कुछ ना कुछ
जरूर ही अभी पहले की अपेक्षा बढ़ी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत कुछ समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे, और जो मैं कहना चाह रहा था वो आप लोगों को क्लियर हो पाया होगा। ठीक है, तो सीरियस होने की आवश्यकता है। आप जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, आप वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़ाई कर सकते हैं। अगर कुछ इच्छा रखते हैं कि ग्रुप डी की, अगर रेलवे ग्रुप डी में जाना है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही साथियों। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, तो शेयर कर सकते हैं और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि क्या स्थिति है अभी आप लोगों की, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं, ज़रूर बताइए हमें। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।